नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। आज हम एक ऐसे सरकारी कंपनी पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका स्टॉक लंबे वक्त से एकदम सुस्त पड़ा हुआ था। यहाँ तक कि अगर आप इसके आईपीओ प्राइस को देखें, ये उसके आईपीओ प्राइस से भी नीचे चला गया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इस स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और महज 9 महीने में इस स्टॉक ने निवेशकों के पैसों को डबल कर दिया है। तो आप कहेंगे कि ये स्टॉक तो पैसा पहले ही डबल कर चुका है, तो इसके बारे में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब ना सिर्फ कई ब्रोकरेज फर्म्स ने दिया है, बल्कि जब हमने मार्केट एक्सपर्ट से बात करी तो उन्होंने भी काफ़ी दिलचस्प बातें कही स्टॉक को लेकर, जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। हम यहाँ बात कर रहे हैं कोल इंडिया की। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इतने दिनों से जो ये स्टॉक ठंडा था, अचानक से इसमें तेज़ी क्यों आई, स्ट्रीट इस स्टॉक को लेकर इतना बुलिशनेस क्यों दिखा रही है और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो स्टॉक को आगे ले जा सकते हैं। और हाँ, साथ ही जानेंगे इसके नए टारगेट। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस कंपनी ने हेल्थी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करने में एक अच्छा खासा इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लेकिन हर बार की तरह हमारी छोटी सी गुजारिश है, उसको आप ज़रूर मानिए कि बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोल इंडिया की। 360 डिग्री समझने की कोशिश करते हैं आखिर कंपनी करती क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या चीज़ें। सबसे पहले कोल इंडिया के बारे में जानते हैं। तो देखिए, कोल इंडिया देश की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसर कंपनी है जिसे महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। मार्च 2023 के आधार पर कंपनी 322 माइंस ऑपरेट करती है। इनमें 138 अंडरग्राउंड और 171 ओपन कास्ट हैं। ये दुनिया का सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर भी इसको माना जाता है। इनकी प्रोडक्ट्स रेंज काफ़ी वाइड है, काफ़ी बड़ी है, जिसमें कुकिंग कोल हो गया, सेमी कुकिंग कोल हो गया, नॉन कुकिंग कोल हो गया, हैवी ऑयल, कोक जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। आप कोल इंडिया को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये देश में प्रोड्यूस्ड कुल कोयला उत्पादन का 85% और कोयला आधारित कुल उत्पादन का 75% योगदान देता है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी कोल इंडिया देश में कुल बिजली उत्पादन में 55% योगदान देती है। जी हाँ, कुल उत्पादन में करीब 55% के ज़्यादा, उससे ज़्यादा योगदान देती है। देश की प्राइमरी कमर्शियल एनर्जी आवश्यकताओं में 40% की आपूर्ति करती है कोल इंडिया। अब आप इससे हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस लेवल पर और कितनी बड़ी ये कंपनी है। अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की। अगर आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करें तो उन्होंने कोल इंडिया हाई कन्वेंशनल पिक माना है साफ तौर पे। आईसीआईसीआई डायरेक्ट आईसीआईसीआई डायरेक्ट का साफ तौर पे मानना है यहाँ पर कि स्टॉक में फिलहाल के लिए 33% का अपसाइड दिख रहा है और आने वाले दिनों में 500 रुपये प्रति शेयर के लेवल पर भी जा सकता है। जी हाँ, अभी मौजूदा लेवल पर देखिए 400 के लेवल पर है। उनका साफ तौर पे कहना है कि 33% तक इसमें तेजी आ सकती है और 500 के लेवल को भी टच कर सकता है। एक्सिस सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज़ जो है, उनका साफ तौर पर कहना है कि कोल इंडिया के शेयर में अगले 5 से 9 महीने, 6 से 9 महीने के लिहाज से देखा जाए तो खरीदारी की उन्होंने सलाह दी है और साथ ही जो टारगेट है वो 430 के ऊपर तय किया है। इसके साथ ही मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी से सुनिए उनका क्या कहना है और फिर हम आपको बताएंगे आखिर क्यों और क्या कारण है जो इसके चलते, इसके कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट एक्सपर्ट इसको लेकर, स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले सुनिए राघवेंद्र सिंह जी ने क्या कहा। हर्ष, देखा जाए तो जिस हिसाब से कोल इंडिया ने पिछले 1-1.5 सालों में रनअप दिया है, आफ्टर आप समझ लो 5 से 6 साल के कंसोलिडेशन के बाद, एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे अभी पावर फाइनेंस कंपनियों में जो जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है या फिर जिस तरीके से गवर्नमेंट इलेक्ट्रिफिकेशन को और आगे बढ़ा रही है, मुझे लगता है उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। दूसरा, जो ऑस्ट्रेलिया से हम कोल इंपोर्ट किया करते थे, वो कॉस्टिंग मेरी बहुत कम हो गई है। अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट करने की जगह अभी हम डोमेस्टिक जो हमारी कोल कंपनियां हैं, हम उनसे माल ले रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा इन कंपनियों का बिजनेस बढ़ा है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कोल इंडिया में एक बहुत अच्छा जो उछाल देखने को मिला है। दूसरी चीज, अगर आप चार्ट देखोगे इसका, तो चार्ट एकदम कंप्लीट हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन में है, जिसका असर स्टॉक पे दिखा। 400 रुपए के ऊपर आ चुके हैं हम। और आने वाले समय में मुझे बिल्कुल ये लग रहा है, मैं बार बार कहता हूँ कि कोल इंडिया नहीं, ये डायमंड इंडिया है, इसको जरूर रखना है। डायमंड इंडिया मतलब ये आपको शेयर 1,000 रुपए के ऊपर इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। आज जिस हिसाब से बाकी सब कंपनियों का वैल्यूएशन देखो आप, तो उस हिसाब से ये कंपनी 1,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। तो अभी भी स्कोप है, इसको बाई ऑन डिप करके रखें। शॉर्ट टर्म के लिए, अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए मेरा टारगेट अभी 460 470 रुपए का है। एक बार वो लेवल ब्रेकआउट करेगा, देन उसके बाद उसको और रिवाइज करेंगे। बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखनी है, ये शेयर को बेचना नहीं है। ये 100% हर किसी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे राघवेंद्र जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस कंपनी को उन्होंने डायमंड कंपनी के लेवल के बराबर का दर्जा दिया और साफ तौर पे कहा है कि अगर आप इसमें खरीदारी करना चाहते हो तो बाय ऑन डिप्स कीजिए और हर किसी के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना चाहिए, उनका कहना है यहाँ पर। आप गौर से समझिएगा कि आखिर इतनी तेज़ी के बावजूद भी इस स्टॉक में बुलिशनेस क्यों दिखा रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट या फिर ब्रोकरेज फर्म्स। तो देखिए,
पावर सेक्टर से कोल डिमांड को लगातार मजबूती मिल रही है। वित्त वर्ष 2024 में दिसंबर तक 9 महीने में कोल प्रोडक्शन जो है 532 मैट्रिक टन रहा है, जो कि सालाना आधार पर 11% ज़्यादा है। और इस फिस्कल का टारगेट जो है वो 780 मैट्रिक टन रखा गया है। पहले 9 महीने में कोल ऑफ टेक सालाना आधार पर करीब 9% उछाल के साथ 552 मैट्रिक टन रहा है। इसका लक्ष्य भी 780 मैट्रिक टन रखा गया था। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी ने कोल सप्लाई का लक्ष्य 850 से 1000 मैट्रिक टन रखा है। पावर सेक्टर की मांग डिमांड विजिबिलिटी को और ज़्यादा मजबूत बना रही है यहाँ पर। वहीं दूसरी ओर वित्त वर्ष 2025 में ई ऑक्शन में एलोकेशन और भी बढ़ सकती है और ई ऑक्शन की प्रीमियम बढ़ेगा तो साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि कंपनी को भी यानी कोल इंडिया को भी इसका फायदा होगा। पिछले कुछ सालों में कंपनी का कैपेक्स जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ा है। यहाँ तक कि जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी के डिप्टी सीईओ इक्विटी हैं अनीश तवाकले जी, उनका भी यहाँ पर साफ तौर पे कहना है कि हम पावर सेक्टर की पीएसयू कंपनी पर सकारात्मक हैं, क्योंकि अगले 2 से 3 सालों तक बिजली क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता यहाँ पे देखी जा सकती है और इसलिए बिजली कंपनियों के अगले 2 से 3 सालों तक अच्छा प्रदर्शन देखने की साफ तौर पर संभावना है। इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों की तुलना में जो पावर कंपनीज है, जो बिजली उत्पादन कंपनियां हैं, अभी भी रीजनेबल वॉल्यूम पर साफ तौर पर दिख रही हैं, ये उनका कहना है। और भारत के देखिए एनर्जी सेक्टर में हम लोग लगातार देख रहे हैं कि ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं, हेल्दी वॉल्यूम्स हैं और ये तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसका असर साफ तौर पे कोल इंडिया को भी मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो प्रोडक्शन का बिजली का खपत है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी है। कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो करीब ये 2.47 लाख करोड़ रुपए है। पीई की बात की जाए तो ये करीब 8.78 के लेवल पर है। कुछ पीयर कंपनियों के मुकाबले यहाँ पे बेहतर स्थिति दिखती है। यहाँ पर आरओई की बात करें तो ये करीब 56% है। कंपनी के ऑलमोस्ट जो कंपनी है वो डेट फ्री है। पिछले 5 सालों में अगर CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात की जाए तो उस हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ में करीब 31.9% बढ़ोतरी दर्ज की गई। और इतना ही नहीं, कंपनी हैज़ बीन मेंटेन अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 63.7%, यानी कि जो हेल्दी पे आउट है डिविडेंड के हिसाब से 63.7% है। तो ये ओवरऑल हमने कोल इंडिया की तस्वीर आपको समझाने की कोशिश करी है। मार्केट एक्सपर्ट साफ तौर पर और ब्रोकरेज फर्म्स का उनका कहना है कि उनको साफ तौर पर इसमें अपसाइड दिख रहा है। ये अपसाइड बजट के बाद भी जारी रहेगा। ये भी हमने साफ तौर पर राघवेंद्र जी से पूछा, उनका कहना है कि हर एक निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को शामिल करना चाहिए। तो ये ओवरऑल एक हमने आपको विश्लेषण करके दिखाया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। On HDFC Bank after disappointing whole performance in January,